आप एक ऐसे घर में रहते हैं जो कि आपको बचपन से पता है कि हॉन्टेड है। वहीं पे आपकी शादी होती है उसी घर में, और वहीं पे आपकी औलाद भी होती है। हुँ। आप अपनी 6 माह की दूध पीती बच्ची के साथ लेटे हुए हैं, और आप वॉशरूम के लिए जाते हैं। वापस आते हैं तो आप अपनी बच्ची को मुर्दा हालत में पाते हैं। हुए, 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 हुए। कितनी देर में? सिर्फ 5 मिनट में। हुँ, हुँ, आप उसको लेके डॉक्टर पे जाते हैं, और डॉक्टर आपकी बच्ची की मौत की जो वजह बताते हैं ना, हुँ। वो सुन के माजिद भाई पैरों से ज़मीन निकल जाती है। ये वजह क्या थी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं जी वाक़े की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और अपना नाम बताते जाएं, ताकि हमें पता लगे कि ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं या नए हैं। तो चलिए जी वाक़या स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह हम दोनों भाई ये अपने नए चैनल पे आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है जी कि आज का वाक़या शुरू किया जाए माजिद भाई। जी, साजिद भाई और बिल्कुल। वाक़या शुरू करने से पहले, हुँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो हैं उन्हें तो पता है कि ये हमने नया चैनल स्टार्ट किया। किसी को टेक्निकल इशू की वजह से हमारा चैनल जो है ना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी पुराने में। तो हमने जिन्नात नामा बाय साजिद 2.0 के नाम से नया चैनल जो है ना वो स्टार्ट कर लिया है। हुँ। इस पे वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं, और आप हमारे चैनल को विज़िट करें और हमारी वीडियोस जो है उनको एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें जी। बिल्कुल। तो अच्छा साजिद भाई, कल हमने एक वीडियो डाली है, उसमें एक टेक्निकल इशू था, काफ़ी हाँ, सब्सक्राइबर ने उसकी हाँ हमारे जी। साथ उस हाँ, पे कंप्लेन की है, तो थोड़ा-सा उनको बता दें कि क्या वो मसला है? थोड़ा सा मसला आ रहा था, टेक्निकल कोई इशू था वॉइस का। हुँ, लेकिन इंशाल्लाह अब मेरा ख्याल आज वो क्लियर हो चुका है, हुँ। और उस वाक़े को हम दोबारा सुना देंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो उसे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हुँ, नेक्स्ट आपको जल्दी वो इंशाल्लाह वाक़या पूरा मिल जाएगा, क्योंकि असल में वो पता ही नहीं लगा हमें हुँ। कि वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई है। हाँ, बड़ी कोशिश की उसको ठीक करने के लिए, हाँ, लेकिन वो नहीं हुआ, बस। तो कोई एटलीस्ट हमें वो वाक़या हाँ, अपलोड करना पड़ा। हाँ जी, तो इंशाल्लाह वो हम आपको दोबारा ज़रूर सुना देंगे। हुँ, तो आज का वाक़या ये है जी कि जैसे कि हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो है ना वो तो सारे जानते हैं कि हमारा घर हुँ, हॉन्टेड था। लेकिन कुछ हमारे जो नए नाज़रीन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम एक चीज़ बताते जाएँ हुँ, कि हमारा जो आबाई घर था ना वो हॉन्टेड था। हुँ, तो वो घर कुछ इस तरह था कि एक कनाल पे मुहित ये घर था, जिसमें 10 मरले जो था ना कवर्ड एरिया था डबल स्टोरी में, हुँ, और 5-5 मरले के घर के आगे पीछे 2 सहन थे। एक गली लगती थी जो राइट साइड से अगले और पिछले सहन को मिलाती थी, और ये पार्टीशन से पहले का हिंदू प्रॉपर्टी घर था, जिसे हिंदू प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि ये जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था तो हिंदुओं के जो घर थे ना, हुँ, ये वो उनमें से एक था। हुँ। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं पूरे यकीन के साथ आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे घर के ऊपर ना चांद प्रकाश, हाँ जी, उस घर के मालिक का नाम भी लिखा हुआ था, और बिल्कुल। वो सीमेंट के साथ लिखा हुआ था। हुँ, हुँ, ये कोई नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी, हुँ, वो अंदर ही उसके इम्बोज हुआ हुआ था। हुँ, और ये मेरे दादाजी जीसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको ये घर अलाट हुआ था पार्टीशन के बाद। हुँ, तो थोड़ा अरसा दादाजी अपनी ज़िंदगी उनकी कम थी, हुँ, हुँ। इतना अरसा वो घर नहीं रह सके, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और वो घर जब अल्लाह को प्यारे हो गए ना, तो मेरे वालिद साहब जो थे ना, ये 3 बहनें और 1 भाई थे। हुँ, ये सब छोटे थे। हुँ, माजिद भाई जब हमारे दादाजी फोत हुए हैं ना, हुँ, तो अब्बू हमारे जो थे ना, ये सबसे छोटे थे। हुँ, तो बड़ी बहनें थी। हुँ, अब हुआ क्या था कि घर बहुत बड़ा था। हुँ, ऊपर वाला फ्लोर जो था ना, हुँ, उसे बंद कर दिया गया, और नीचे वाला फ्लोर भी बंद कर दिया गया था। हुँ, हुँ। उस घर में सिर्फ हमारे इस्तेमाल में जो कमरे थे ना वो 2 थे। अच्छा, हालांकि नीचे 7 कमरे नीचे और 7 ही ऊपर थे। बिल्कुल। ठीक है ना, वो लेकिन वो इतने बड़े थे कि पूरी फैमिली आ नहीं सकती थी ना। हुँ, 3 बहनें अब्बू की, एक अब्बू, 4 हो गए, और 5 हमारी हुँ, दादी, 5 लोगों के लिए ये बहुत बड़ा घर था। हुँ, फिर हुआ क्या कि वक्त के साथ थोड़ा मेरी जो बड़ी फूफो थी, हुँ, उनकी शादी हो गई। हुँ, हुँ, वो शादी जब उनकी हुई ना, तो उनका जो हस्बैंड थे ना, वो तकरीबन कोई, यानी कि बच्चे 5 उनके बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे और 1 बेटी थी। हुँ,
तो तकरीबन वो भी कोई कह लें कि 15 साल के बाद ना शादी के वो उनका मर्डर हो गया था अच्छा अच्छा। किसी बात से, कहीं किसी झगड़े में उनका ना हम्म वो मर्डर हो गया। और पप्पो भी जिसे ना वो वापस इसी घर में आ गई थी, क्योंकि दादा प्रोफेसर थे और इसीलिए ना घर में एक लाइब्रेरी भी थी। हम्म, वो कहाँ पे थी माजिद भाई? निचले फ्लोर पे आपने देखी है वो हाँ जो जी, हमारे घर के जो बड़े मेन दरवाजे बंद थे, घर के जो हम्म मेन कमरे थे उनके अंदर दादा की वो पुराने बेड पड़े हुए थे, लाइब्रेरी थी, ऊपर से वो ऐसे लंबा एक वो ग्लोब सा आता था और बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे, बड़ा किताबें पड़ी खौफनाक हुई। माहौल होता था बड़ा साजिद भाई। खौफनाक वो माहौल था जो हमारे घर के अंदर था। अब मैंने जो आपको मेरी फुप्पो के 5 बच्चे बताए ना, ये जिंदा हैं। हम्म ये वाकया हमारी कज़न के साथ पेश आया था, जो मेरी फुप्पो की सबसे छोटी औलाद थी। हम्म, जब छोटी बेटी पैदा हुई तो फुप्पो जो मेरे हमारे फुप्पा थे ना, उनका मर्डर हो गया था। जी। किसी वजह लड़ाई शड़ाई कोई उनकी हुई तो उसमें वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जब उनका मर्डर हुआ ना तो माजिद भाई फुप्पो भी जो थी ना वो आ गई हमारे यानी कि दादी के घर ही वापस आ गई। बिल्कुल। अब्बू छोटे थे उस वक्त। हमारे जो बड़े कज़न है ना वो हमारे अब्बू से मैं तकरीबन को 10 एक साल छोटे हैं। हाँ जी। ठीक है ना, इतना ही, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। हम्म, अब होता ये है कि हमारा, जैसे कि मैं आपको घर बता चुका हूँ कि हॉन्टेड था, और पुरानी वीडियोस में भी हमने उनकी फुटेज भी डाली, सारा कुछ किया। पुराने अगर आप को हमारी पुरानी वीडियोस देखनी हो तो हम लिंक इसमें उसका ज़रूर डाल देंगे। अब वाकया कुछ इस तरह हुआ माजिद भाई कि घर हमारा आपको पता है कि वो थोड़ा भारी था। बिल्कुल। भारी से मुराद के वहाँ पे हवाई चीज़ें रहती थी, रहती थी, जिन्नात थे वहाँ पे, 100% थे। 100% थे, क्योंकि हमने तो आंखों से कई दफ़ा बड़े सीन देखे, बिल्कुल। सब कुछ हमने देखा। और कभी हमारा ये जो मैं वाकया सुनाने लगा हूँ ना, इसके अलावा हमारा नुकसान कभी नहीं हुआ। जी। और ये सबसे बड़ा नुकसान था क्योंकि इसमें जानी नुकसान हुआ था। बिल्कुल। फुप्पो हमारी वो मर्डर के बाद ना फुप्पा गए तो दादी के घर ही आ गए वापस। और बच्ची उनकी तकरीबन थी कोई 6 एक माँ के ना। अब हमारे सोने का सिस्टम कुछ इस तरह था कि माजिद भाई घर में ना एक बरामदा था, जिसको ऊपर छत भी होती है। उस बरामदे में आप गली से एंटर होते हैं ना तो लेफ्ट साइड ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के वो बरामदा था बड़ा। सारे जो घर वाले थे ना उस बरामदे में सोते थे, चारपाइयाँ बिछा के। जी याद है मुझे, क्योंकि ये शुरू से ही ऐसे चल रहा था। हाँ। हमारी पैदाइश से पहले का ये सिलसिला है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, हमारे जब हम पैदा हुए तो हम भी वहीं पे हाँ जी। सोए बड़े हुए हैं। तो ये हमारी पैदाइश से पहले का था। तो फुप्पो की चारपाई जहाँ पे थी ना, मतलब कि आप ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो सामने फुप्पो की चारपाई होती थी, उसके पीछे एक खिड़की थी, आपको याद होगा, ड्रोनी थी। उसके साथ छोटी फुप्पो की चारपाई होती थी, वो उसके पीछे एक दरवाजा था बड़ा खौफनाक था। और फुप्पो की चारपाई शुरू से यहीं होती थी जहाँ पे एंड तक रही है। अब होता ये माजिद भाई कि सर्दियों की रात है, दिसंबर जनवरी की रातें हैं, फुप्पो बताती हैं। तो फुप्पो ना रात को सोई हुई है और कोई 2-2:30 बजे ना उन्हें वॉशरूम जाने का ना हाजत महसूस हुई, वॉशरूम जाना। उन्होंने छोटी फुप्पो को उठाया और हमारा जो घर का वॉशरूम था ना वो बरामदा बाहर निकल के जो मेन गेट था ना उसके पास था, गली के पास आके था। हाँ जी, जो गली हमारी स्टार्ट होती थी उसके कॉर्नर पे था। सब वहाँ पे रात को आना भी बड़ा काम रखता था, क्योंकि उसके लिए आपको घर वालों से अलग होकर दरवाजे तक आना पड़ता था। और दरवाजा बाहर तो था, वो पहले सन्नाटा होता था, बहुत ज्यादा सन्नाटा होता था। ये तो हमने अपनी जिंदगी में देखा है। और जब ये हम नहीं तो उस वक्त क्या होता होगा। हाँ जी, बहुत बहुत खतरनाक जगह थी। हाँ जी, और ऊपर से परला सेहन, हाँ जी, जो मेन गेट से एंटर होके अंदर जिसके आते थे वहाँ पे अंदर के दरवाजे थे। बिल्कुल। उनका वो उनका फेस वहाँ से लगता था, वो भी खौफनाक एरिया था। सही। अब किसी की भी बहुत कोशिश होती थी कि रात को अगर किसी को वॉशरूम आया ना तो हम अपने दौर में भी किसी को उठा के लेके जाते थे। तो फुप्पो भी अपनी छोटी फुप्पो जो है ना उनको साथ लेके जाती थी, क्योंकि वो फुप्पो बड़ी के साथ बड़ी अटैच थी। फुप्पो ने उठाया, ये दोनों वॉशरूम चले गए और बच्ची उससे थोड़ी देर पहले फुप्पो ने बच्ची को दूध पिला के सुलाया। अच्छा। नोशी नाम था। हाँ जी, उस हमारी कज़न जो फोत हुई थी ना। अच्छा साजिद भाई, मुझे नहीं याद वो बिल्कुल नहीं माजिद भाई, वो मेरे से बड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे भी पहले की वो बात मेरे है। से भी बड़ी थी, मेरी पैदाइश से पहले। वो बता रहा हूँ 6 माह की थी, तो अल्लाह को प्यारी हो गई। हमें तो फुप्पो ने ये सारे वाकयात सुनाए हैं। अच्छा 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 अच्छा। हमारे अब्बू की शादी भी नहीं हुई थी। हाँ जी।
ये तो पप्पा ने बताया था हमें बाद में, जो अब हम लोग होश में आए, तो ये तो तब के वाकया था ना। तो पप्पा छोड़ कर ना वॉशरूम चली गई है, वहाँ पे उन्हें कोई 10 मिनट लग गए, क्योंकि छोटी पप्पो भी गई साथ। तो फिर दोनों ने कहा कि चलो मैं भी आई हूँ, तो एक ही दफ़ा वॉशरूम इस्तेमाल कर लिया। जैसे सब्जियों की रातें आपको पता बंदे को वैसे बार बार उठा नहीं जाता बार बार। अब ये वापस आते हैं, वापस आके ना माजिद भाई पप्पो बच्ची को ज़ाहिर है रज़ाई में छोड़ के गई हुई थी, तो अब आके कोई भी माँ होगी तो वो आके बच्चे को सीधा सूधा तो करेगी ना। पप्पो वापस आई हैं, पप्पो ने आके तो बच्ची को सीधा किया है। उसको आपको पता है आपके सेन के हमारे की लाइट भी जलती रहती थी। हाँ जी, लाइट ये शुरू से जलती है, ये भी शुरू से जलती है। अच्छा। पप्पो कहते मैंने जैसे रज़ाई उठाई है ना, तो बच्ची नीचे ना ऐसे खेल रही है कि जैसे किसी के साथ ना कोई उसको ऊपर से खिला रहा है। वो बच्ची इस तरह खेल रही है जैसे उसके साथ ना कोई खेल रहा है, हाथ पाँव मार रही है, किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो पप्पो कहती है कि मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब भी लगी। अजीब ये लगी कि मैं बच्ची को सोया हुआ छोड़ के गई हूँ, हाँ जी, और वापस आई हूँ तो वो रज़ाई के अंदर खेल रही है। ये एक अब नॉर्मल चीज़ है, ये अब नॉर्मल चीज़ थी। अब जो कि हमारा घर हॉन्टेड था, ये शुरू से सबको पता था। तो जैसे ही ऐसी कोई हरकत होती थी ना, तो फौरन सबका ख्याल जो है ना वो उसी तरफ चला जाता था, वहम पड़ जाते थे। अब पुप्पो ने फटाफट बड़ी अम्मी को उठाया कि अम्मी ये मैं, यानी कि हमारी दादी को उठाया। तो अब मैं ऐसे गई हूँ तो वापस आई हूँ तो ये ऐसे रज़ाई के अंदर खेल रही है। तो बड़े अम्मी आपको पता बड़ी पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते थे, और वो अम्मी तो हमें यहाँ तक लगता है, क्योंकि हमने कई दफ़ा अम्मी को उनसे हम कलाम होते हुए भी सुना। हाँ जी, अगर नाज़रीन ने कुछ सब्सक्राइबर ने हमारे पहले वाक़यात सुने हैं, ये वाक़यात हम लोग सुना चुके हाँ हैं। जी, हमारी दादी बकायदा डंडा लेके ना, कभी कोई ऐसा वो मसला हो जाता था ना, तो घर के कोनों में ना डंडे ऐसे पीटती थी जैसे यहाँ पे कोई है। हाँ जी, और ये उनको मार रही है। अम्मी बड़े कहते थे कि इनको मैं निकाल दूंगी यहाँ से। और मजे की बात है कि अम्मी के ऐसे रवैये से कभी वो आगे से उन्होंने कोई हरकत भी नहीं की थी। हाँ जी, ऐसे जैसे कि ना अम्मी रिएक्शन नहीं मिला था। हाँ, ताबेदार नहीं होते कि वो बड़े बोल रहे हैं तो आगे से खामोश, इस तरह का उनका माहौल था। ठीक है, अम्मी को फौरन उठाया तो बड़े अम्मी उठ के ना तो वो भी डर गए, क्योंकि ये बच्ची तो रात को उठती नहीं है, और फिर ये खेल कैसे रही, जब ऊपर से उठाई है तो वो नीचे हाथ पैर मार रही है। खैर अम्मी ने बच्ची को दम किया, और फिर ना बड़े अम्मी ने बड़ा ख्याल रखना शुरू कर दिया, खास तौर पे उस दिन के बाद ना अम्मी ने उसको पानी दम करके पिलाना, और रात को उठ के देखना। अच्छा, 2-1 दिन के बाद पप्पो बताती हैं कि बच्ची ने राइट उसी टाइम पे उठ जाना करना। अच्छा, राइट उसी टाइम पे। ये 2 बजे का वाकया था जब पहले दिन पप्पो गई है ना। तो पप्पो बताती हैं कि 2 दिन के बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि वो बच्ची राइट 2:05, 1:55 यानी कि 2 के 5 बजे वो बच्ची उठ जाती थी, और पप्पो कहती है कि मैं उसकी हंसी से उठ जाती थी। यानी ये पप्पो सोई होती थी, खड़ा के हंसती थी कि पप्पो कहती मैं उठ जाती थी और मैं हैरान हो जाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी के साथ खेल रही है। और एक और बात तो माजिद भाई मैं आपको बताने भूल गया हूँ, बड़े अम्मी ने हमारी कजन का माथा हर वक्त बांध के रखा होता था। अच्छा, ये मुझे तो खैर मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, लेकिन बड़ों से सुना हुआ है, काफ़ी दफ़ा लोगों से सुना है, उसका माथा चमकता था। यानी कि आप उसको देख रहे हैं तो आपको एकदम अचानक लगा ना कि इसके माथे से रोशनी निकली है। ऐसे कई बच्चे और भी मैंने वाकया और भी सुन रखे हैं। अच्छा, बहरहाल पप्पो कहती है अब तकरीबन डेली की रूटीन होगी कि 2-2:30 बजे बच्ची ने उठ के ना तो खिड़खड़ा के हंसना और पकड़ना किसी को, किसी के साथ खेलना। तो कहते हैं कि मैं अम्मी को उठा लेना कि अम्मी ये क्या, तो अम्मी जो है ना दिन ब दिन खौफजदा हो रही थी कि ये नहीं होना चाहिए ऐसे, ये किसके साथ खेलती है। ठीक है जी, अब क्या होता है माजिद भाई, दिन चल रहे हैं। अब पप्पो कहते हैं थोड़े दिनों के बाद उस बच्ची का जो हंसना था ना वो रोने में कन्वर्ट हो गया। अब वो
उठती सेम टाइम पे है, हम्म, खेलती नहीं, रोती है। और पप्पो कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा रो उसको पकड़ के ना तो उठाया है, तो मेरा हाथ उसके दिल के ऊपर लगा है, तो बच्चे का इतनी तेज दिल धड़कते हुए मैंने नहीं देखा कभी। फौरन बड़े अम्मी ने उसकी नब्ज़ कहते हैं पकड़ के देखी, बड़े लोग थे ना उनको पता लगा, नब्ज़ बच्ची की देखी पकड़ के, तो अम्मी भी परेशान हो गई कि ये इतनी तेज उसकी नब्ज़ कैसे चल रही है। अच्छा साजिद भाई, मैंने सुना हुआ है कि ये बच्चों को जो है ना अपना अब्जार कर देती है ये चीज़ें। बच्चों को नजर आती हैं, हाँ, बच्चों को नजर आती हैं। बच्चों को नजर आती है। आपने कभी देखा होगा कि माजिद भाई बच्चा बेड से नीचे गिर जाता है, उसको चोट नहीं लगती। हाँ जी। बात समझिए, ये भी बड़े अम्मी से सुना कि जिन्नात इनके साथ खेलते हैं और ये गिरते हैं तो उनको पकड़ के जमीन पे रख देते हैं। ये सुना हुआ है, मैंने भी सुना हुआ है। आप देख लें कि किसी का भी बच्चा बेड से नीचे गिरा होगा ना, उसको चोट नहीं लगी होगी। वो काफी जगह रास्ते में भी गिरते हैं तो चोट नहीं लगती उनको। चोट नहीं लगती उन्हें। ठीक है ना? तो अब पप्पो कहती है कि बच्ची रोना शुरू हो गई, दिन ब दिन ना रोना शुरू हो गई, खौफजदा हो जाती, मेरे साथ चिमटती थी। अब अम्मी ने दम वगैरह करना शुरू कर दिया, डेली उसको दम करना। और ये माजिद भाई हमारी पैदाइश से पहले की बात है, तो तब तो आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। हाँ जी। ठीक है, हमारा जो वो घर था उसके इर्द गिर्द तो वैसे ही आपको पता है कि अब तो ठीक है सारा कुछ है, तब थोड़े सन्नाटे थे। और घर में मर्द जो था हमारे अब्बू, हाँ जी, वो थे मेरा ख्याल कोई 12-14 साल के होंगे। हाँ। और वो मुझे जहाँ तक याद है पुप्पो ने बताया होगा, वो जाते भी बहुत दूर थे जॉब पे। अब्बू छोटे थे, अब्बू को बेचारे काम में लग गए थे ना। हाँ, और आते रात को कोई 1:30-2 हाँ बजे जी, तक। क्योंकि उसकी वजह ये थी ना कि अब घर का जो खर्च था ना वो बंद हो चुका था दादा के फोत होने के बाद। तो ये लोग जब दादा थे तो ये एक अमीराना जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही दादा फोत हुए तो वो एक वक्त लगा बहुत बड़ा। अब हॉस्पिटल लेके जाना भी रात को, ये कहने की फैसिलिटी ही नहीं थी। पप्पो कहती हैं ये सर्दियों की रात, एक दिन दिसंबर जनवरी के दिन रहते हैं, और रात सर्दी भी कहे में आ गई और बारिश। अच्छा। हाँ जी। और पप्पो को वॉशरूम रात को जाना पड़ गया। और आपको पता है कि रात को अगर बारिश हो रही हो तो हमारे वॉशरूम तक जाने का मतलब है कि भीग के जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो गली के अंदर से ओपन गली थी और ओपन गली थी, छत नहीं थी। अब पप्पो कहती है मैंने छोटी पप्पो को उठाया, तो उन्होंने अपने सर के ऊपर कोई चादर दोनों ने दी और हम लोग वॉशरूम चले गए। ठीक है, वॉशरूम से फारिग हुए, वापिस आते हैं तो आके ना पप्पो ने एक बच्ची को रज़ाई में डाल के सुला के गई हैं। तो वापस आए हैं तो कहते हैं कि मैंने बच्ची को ना आज देखा कि मैं कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ना रो रही है ना हंस रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सोई भी है। पापा कहते हैं मैंने उठा के उसको करवट दे के ना अपनी दूसरी तरफ लेके आई हूँ, तो बच्ची रज़ाई के अंदर मुझे ठंडी लगी है। हालांकि बच्चा रज़ाई में डाला हो तो गर्म हो जाता है। हाँ जी। पापा कहते हैं मुझे ठंडी लगी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंडी लगी है। और पापा कहते हैं अभी तो मैं इसको छोड़ के गई हूँ तो ये इतनी ठंडी नहीं थी, ना तो इसने रज़ाई ऊपर से उतारी है तो ना ऐसा कोई मामला हुआ है, इतनी जल्दी ये बच्ची ठंडी कैसे हो गई है। पप्पो कहती हैं जी मैंने उसको बच्ची को हिलाया तो बच्ची आंखें ना खोले। हाँ जी, आंख नहीं खोल रही। अब पप्पो ने रोना धोना शुरू कर दिया। बड़े अम्मी को उठाया फौरन। मतलब सारी बात उन्होंने हिलाया होगा, चेक किया होगा तो रोना शुरू हो गया। बच्ची उन्होंने देखा तो उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। बड़े अम्मी को उठाया, अम्मी फौरन उठ के आए, उन्होंने देखा चीखें बुखार शुरू हो गया कि बच्ची को पता नहीं क्या हो गया। अब ना अम्मी ने ना बड़े अम्मी ने फौरन उसे कहा कि ना मेरी पप्पो को ना गर्म कपड़े लेके आओ और मजीद कुछ स्वेटर जिसके है ना वो लेके उसको पहनाए। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो रहा था तो बच्ची का पेशाब निकला हुआ था ऊपर, सोए हुए उसने बच्ची ने पेशाब कर दिया था। उन दिनों में पैम्पर वगैरह तो होते नहीं थे, तो बच्चे जब पेशाब करते थे तो वो सारा बिस्तर वगैरह सारा गीला होता था। तो अम्मी ने फौरन कहा कि इसके कपड़े चेंज करो, ठीक है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अब हॉस्पिटल लेके जाना सबसे बड़ा मसला था अभी दूर। हाँ जी, जैसे ही बच्ची के कपड़े उतारते हैं ना माजिद भाई, तो बड़ी पप्पो बताती है कि बच्ची के यहाँ पे दिल के ऊपर
एक पूरे पंजे का निशान था जो नीला हो चुका था। ये इन्होंने खुद देखा है। ये फुप्पो ने खुद देखा है। ये देख के तो दादी अम्मी परेशान हो गई और रोना शुरू कर दिया कि ये क्या है। अस्तगफुरुल्लाह। अब क्या किया इन्होंने, जल्दी से बच्ची को कपड़े शपड़े पहनाए और हमारे, आपको पता है बाहर वो रिक्शों की मार्केट है, हाँ जी हाँ जी। अभी भी आपको वो भी पुरानी है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बाहर से इनको रिक्शा मिल गया। गंगाराम हॉस्पिटल हमारे पास ही है। एक खुशकिस्मती से इनको घर के बाहर रिक्शा मिल गया। ये रिक्शे में बैठते हैं और फौरन बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अबू, फूफो और दादी। फूफो के सारे बच्चे घर पे हैं। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं ना, डॉक्टर बच्ची को चेकअप करते हैं ना, तो माजिद भाई डॉक्टर ने जो बात बताई है ना, वो तो पैरों से जमीन निकालने वाली बात है। अच्छा। बच्ची का जब उन्होंने कपड़े उतार के देखा, निशान दिखाया फूफो ने कि इसके यहाँ पे निशान है हाथ का, और ये डॉक्टर समझा है किसी ने इसको पकड़ा है जोर से। उन्होंने बच्ची को चेक किया तो उन्होंने बताया कि बच्ची का दिल फट गया है। बात समझे, ये बच्ची छोटी सी 6 माह की बच्ची है, कहते हैं उसका दिल फट गया। ये इस तरह फटा है कि जैसे इसको किसी ने पकड़ के दबा दिया। और यहाँ पे उसके नीले रंग का, यानी कि नीले रंग से मुराद के पंजा इतनी जोर से लगा हुआ था कि नील पड़ गया था उस पंजे का यहाँ पे। और डॉक्टर ये पुलिस केस बना रहे थे। वो सारी बातें समझ रहे होंगे कि इनके घर पे किसी ने ऐसा की हरकत हाँ जी। खैर बड़ी वो रोना धोना वहाँ पे पड़ गया, तो डॉक्टरों ने भी खैर जाने दिया बच्ची को लेके, तो घर आ गए। तो बताते हैं जी कि उस बच्ची का किसी मखलूक ने अंदर दबा के दिल ही फाड़ दिया था। ये हमारी कज़न इस तरह फौत हुई थी। सच भाई ना, शायद डॉक्टर के पास जाते हैं निशान ना होता, तो डॉक्टर कहता है कि शायद दिल फट गया या कुछ ऐसे कोई शरीयान बंद हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक हाथ का निशान, ये बड़ी अजीब हाथ, चीज है। पप्पा कहती है ये उंगली है ना, पप्पा हमें बताती है कि इस तरह जैसे किसी ने बच्ची को, क्योंकि छोटा बच्चा आपके हाथ में, उसको ऐसे पकड़ के दबा दिया। और इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि वो कह रहे हैं इसका तो दिल फट गया। बात समझ गए, जैसे किसी ने वेट इसके ऊपर रख दिया। ये एक वाहिद वाकया था जिसमें कि जान गई थी, जिन्नात का हमला जो हुआ था उस घर में से। हाँ। उसके अलावा हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान कभी नहीं हुआ। ये एक वाहिद वाकया था जिसमें ये जानी नुकसान हुआ था, और अम्मी को पता लग गया था कि ये किसकी हरकत है। अच्छा, यानी कि जिन्नात थे ना वहाँ पे हमारे घर में, और तो कोई ऐसा वो मसला था ही नहीं कि कोई होता कभी किसी ने कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन्नात का ये एक ही हमला था। और उसके बाद आपको पता फिर बेपनाह वाकयात तो बेपनाह ऐसे ऐसे खौफनाक वाकयात हुए हैं कि फिर वो माई रूपा का हमारे घर में जो बसेरा था, हाँ जी, वो एक अलग चीज थी। वो एक अलग चीज थी। वो हर जुमेरात को उसने तंग करना। नहीं माजिद भाई, मंगल को, सॉरी नाज़रीन, मंगल को हर मंगल को उसने तंग हर करना मंगल था। को हमारे घर में कोई ना कोई सीन उसका जरूर चलता था। बिल्कुल। और अभी भी हम लोग उस घर को देखते हैं जाके, लेकिन अब तो वो सारा उन्होंने खोल लिया जिसको बेचा था। हाँ, शायद अभी ओपन हो, लेकिन साजिद भाई वो ओपन आज होने वो घर के बाद मनुष्यत अपनी मनुष्यत उसकी वहां पे है। आज भी वो घर अपनी मनुष्यत पेश करता है। जब हमने अपने नाज़रीन अपने नए सब्सक्राइबर को या नए नाज़रीन जो हमारे अभी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो उनके लिए हम आने वाली वीडियोस में वो घर दोबारा दिखाएंगे। घर भी दोबारा दिखा देंगे। आप नीचे वीडियोस में उस घर की जो वीडियोस है ना हमारे, उनके लिंक भी लगाइए। हाँ जी, ताकि उस घर को देखें। बिल्कुल। चले एक काम करते हैं, हम इस वीडियो में हमारा जो पुराना चैनल था उसका लिंक दे देंगे। उसका भी लिंक सब्सक्राइबर के लिए जो नए हैं, हाँ जी, तो हमारे पुराने चैनल की वीडियोस देख के वो उनको पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट क्या है, हमारे वाकयात कैसे होते हैं। तो लेकिन वीडियोस जो है वो आपको इसी चैनल पे मिला करेंगी। वहाँ पे हम जो है वो स्टोरीज डाला करेंगे। हाँ, और जो ये पॉडकास्ट है हमारी, ये आपको जो लाइव हम आप लोग को वाकयात सुनाते हैं, जो हम लोग आपको बैठ के वाकयात सुनाते हैं, वो आपको अब हमारे इस चैनल पे मिला करेंगे, जिन्नात नामा बाय साजिद 2.0 पे। तो ये था जी नाज़रीन आज का वाकया। और करता हूँ
वाकया ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर हाँ सब्सक्राइबर जी। की रिक्वेस्ट कर दें साजिद भाई। तो नाज़रीन ये था जी आज का वाकया, जो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल की सपोर्टिंग के लिए बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस जो है ना आपको टाइम पे मिलती रहें। और जो जो ये सब्सक्राइबर या जो जो नाज़रीन हमारे बहन भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।